दिनकर जी ने भी उनके बारे में लिखा है, वीर वही जो शत्रु पर जब भी खंग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। वो किसी जाति के बारे में बात ही नहीं किए, जब भी बात किए हैं इस मानवता के बारे में बात किए हैं। अभी भी समय है कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम अरेराज में मौजूद हैं और जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि अरेराज में एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होने जा रहा है, जो भगवान परशुराम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में अरेराज में एक कार्यक्रम हो रहा है। पांडे वाटिका में हम लोग हैं, जहां देख रहे हैं सभी कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य हैं, जो सभी कार्यक्रम का जो रूपरेखा है उस तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। आखिर एक कार्यक्रम अरेराज में बेहतरीन हमेशा होता रहा और इस बार भी कार्यक्रम का रूपरेखा क्या होगा सब कुछ हम बात करेंगे और जानेंगे, और आप लोग को भी बताना चाहेंगे कि अरेराज में परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में इतना बेहतरीन कार्यक्रम कैसे हो पा रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, ये परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, आज ये बैठक जो हुआ है, सभी आपके कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, ये मतलब कैसे सब कुछ हो पा रहा है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले हम लोग बैठे हुए थे 10-15 लोग जी। उस समय ये चर्चा हुई कि परशुराम जयंती मनाई जानी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की, सनातन धर्मियों की जो स्थिति थी, समाज में एक बिखराव आ रहा था, बहुत सारे स्तर पर एक बदलाव की लहर चल रही थी। इस चीज़ को देखते हुए लोगों को ये चिंता हुई कि ये करने की ज़रूरत है, समाज को एकत्रित करने की ज़रूरत है, एक स्तर पर लाने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कि अभी से भी इस तरह का कुछ कार्यक्रम किया जाए कि समाज के लोग एक मंच पर एकत्रित हों और भगवान परशुराम जी के पूजा के बहाने उनकी जयंती मनाने के बहाने ये सारे लोग एकत्रित हों। इस कार्यक्रम को एक रूपरेखा दिया गया जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। उसके बाद में हम लोग जो योजना बनाए उसमें ये हुआ कि कम से कम हजारों लोगों का एक समूह आ करके और भगवान परशुराम की जयंती मनावे, जिसमें अरेराज मंडल के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और जिला से भी कुछ लोग आ रहे हैं, मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, इस परशुराम जयंती में। और इस तरह की हम लोग की तैयारी है कि परशुराम जी की जयंती के बहाने हम लोग समाज के अंदर तक प्रवेश करके और इन खामियों को, इन बिखरावों को दूर। सर, इसमें शोभा यात्रा भी आप लोग निकालने वाले हैं और उसमें मतलब कहाँ कहाँ कार्यक्रम में कैसे क्या करना है? शोभा यात्रा हम लोग की निकलेगी परशुराम जयंती मनाने के लिए, जो हम लोग पांडे वाटिका में आएंगे। इसके पहले सुबह में 11 बजे हम लोग एकत्रित होंगे श्री सोमेश्वर नाथ शिव मंदिर के बगल में जो ठाकुर मंदिर है, दरअसल वह परशुराम मंदिर ही है, और उस परशुराम मंदिर में हम लोग का एकत्रीकरण है। वहाँ से हम लोग वाहन के साथ और पैदल लोग हैं, गाजा बाजा के साथ में हम लोग वहाँ से निकलेंगे और यहाँ तक अरेराज बाजार होते हुए, चौक होते हुए और फिर पांडे वाटिका तक पहुँचेंगे। और यह हमारी शोभा यात्रा आकर के और यहाँ सभागार में मंचीय कार्यक्रम के रूप में तब्दील होगी। और यहाँ हम लोग का एक परशुराम भगवान के ऊपर बोलने वाले लोग आएंगे, बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, और ये कार्यक्रम यहाँ। ये किस दिन कार्यक्रम होगा? ये भी एक बार। ये कार्यक्रम 29/4 मंगलवार को सुबह 11 बजे शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। 1 बजे मंचीय कार्यक्रम पांडे वाटिका होटल में होगा और ये 4 बजे तक इसका समापन हो जाएगा। सनातन धर्म को मानने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं और जहां बात परशुराम की आती है, जो उनके वंशज हैं, विशेष करके जैसे ही लोग सुनेंगे कि परशुराम जयंती मनाया जा रहा है, बहुत से लोग इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि हम लोग वहाँ जाए, लेकिन सूचना नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से नहीं आ पाते हैं। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, जो लोग यहाँ आए हैं वे भी, नहीं आए हैं वे भी, यह कार्यक्रम किसी जाति विशेष पर नहीं है, क्योंकि परशुराम जी का जो संदेश था वो किसी जाति विशेष के लिए था भी नहीं। कुछ मिथक समाज में फैला हुआ है कि उन्होंने क्षत्रियों का ये नष्ट किया, क्षत्रियों से धरती को विहीन किया, लेकिन थोड़ा सा गहराई में जाने की ज़रूरत है, अध्ययन की ज़रूरत है। जब हम लोग पढ़ते हैं, केवल है वंश को ही उन्होंने नाश किया है, और वो वंश वो था जो उनके मातृ और पितृ का हंता था, उनके माता रेणुका और पिता जमदाग्नि का हत्या करने वाला था, इसलिए उन्होंने उस वंश का नाश किया। यह मिथक समाज में फैलाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने किसी भी जाति विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने जो भी किया है मानव के लिए किया है, मानवता के लिए किया है, इसलिए परशुराम सबके हैं, सारे सनातन के हैं। सर, अभी के समय में जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, संस्कार भूलते जा रहे हैं, और यह हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि नए बच्चे भी, जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, आए आकर के देख करके और हम लोग का मतलब पहले से क्या था ये सब कुछ जाने। देखिए, ये तो बड़ी विस्तृत चर्चा कर दी आपने, इसके लिए थोड़ा समय की ज़रूरत है। ये जो संस्कार भूलने की बात है, हमारे आपके घर में आज बच्चे भगवान राम के पिता कौन हैं, उनके कितने पुत्र थे, ये भी नहीं जानते हैं।
इसका कारण यही रहा है कि हम लोग धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अपना मुख मोड़ चुके हैं, अंग्रेजी मैकाले के शिक्षा पद्धति पर ध्यान दे रहे हैं और इस कारण से हम लोग अपने बच्चे को संस्कार से दूर लेते चले जा रहे हैं। इसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है और हमारा समाज इसके लिए कदम आगे बढ़ा रहा है। तो इस बार भी आप लोग 29 अप्रैल 2025 को भारी से भारी संख्या में सभी लोग एक बार अरेराज के पांडे वाटिका में आप लोग आएँ और आकर के हम सभी के गुरुजन भगवान परशुराम जयंती में आप लोग भी शामिल हों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद।